सर्विस है और मेमोरियल सर्विस इसलिए की जाती है कि जो शख्स, भाई बहन, बुजुर्ग, जवान जो हम में से इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, हम उसकी जिंदगी पर गौर करने वाले, हम उसके कामों पर गौर करने वाले, हम उस पर नुक्ता चीनी करने वाले ना हो, क्योंकि कोई शख्स जो इस जमीन पर है वो कामिल नहीं है। जो हमसे पहले चले गए वो भी कामिल ना थे, हम जो हैं हम भी कामिल नहीं हैं। कमजोरियां और तकसीरें हमारे अंदर पाई जाती। इसलिए अच्छी बात है कि जब हम किसी जाने वाले के लिए इकट्ठे होते हैं तो हम उसकी जिंदगी के अच्छे पहलुओं पर गौर करने वाले और उसकी जिंदगी के खूबसूरत बातों पर गौर करने वाले हों, जिससे मैं और आप हम सब सीख सकते और बरकत पा सकते हैं। आमीन। सो आज इस मौका पर, इस मेमोरियल सर्विस के मौका पर, खुदा के कलाम में से मेरे साथ देखिए चंद एक बातें। कि बहुत ज्यादा वक्त हम नहीं लेंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट खुदा के कलाम पर हम गौर करेंगे और मेरी दरखास्त होगी कि मेहरबानी से सभी तवज्जो कीजिए। वाइज की किताब और उसका पहला बाब। ये भाई जी कुछ चल रहा है माइक के? नहीं, ओके। वाइज की किताब पहला बाब और उसकी दूसरी आयत से खुदा की कलाम में यूं लिखा है, बातिल ही बातिल, वाइज कहता है बातिल ही बातिल। बातिल का मतलब झूठ, जो चीज खत्म हो जाने वाली, फना हो जाने वाली। सुलेमान, दाऊद का बेटा सुलेमान नबी, जो इस किताब का लिखने वाला है, वो कहते हैं सब कुछ जो कुछ इस दुनिया में है वो फना होने वाला, वो खत्म होने वाला, वो झूठ और वो बातिल है। और जब सब कुछ इस जमीन पर खत्म होने वाला है, बातिल है, तो फिर आगे इस किताब के आगाज में वो सवाल एक रखता है। और सवाल क्या रखता है कि इंसान को उस सारी मेहनत से जो वो दुनिया में करता है क्या हासिल है। एक बशर इस जमीन पर पैदा होता है, मां बाप उसकी परवरिश करते हैं, और जब वो चलने फिरने के लायक होता है तो जिंदगी का एक दायरा, एक चक्कर, एक सर्कल शुरू हो जाता है। उसका बचपन गुजरता है, सुबह उठना है, मां ने तैयार करना है, नाश्ता करवाना है, उसने स्कूल जाना है, टीचर ने सिखाना है, दोपहर को घर आना है, खाना खाना है, शाम को सोना है, उठ के शाम को उठना है, खाना खाना है, फिर सो जाना। अपनी जिंदगी के कई साल वो बच्चा, वो शख्स इसी मसरूफियत के अंदर गुजारता है। और जब वो अपनी तालीम मुकम्मल करता है और नौकरी करना शुरू करता है, तो भी इसी चक्कर के अंदर, इसी दायरे के अंदर घूमता है। सुबह उठता है, बीवी नाश्ता बना के देती है, फैक्ट्री जाता है, काम पे जाता है, शाम को आता है, खाना खाता है, बच्चों के साथ वक्त गुजारता है, सो जाता है। फिर अगला दिन यही चक्कर। जब बुजुर्ग होता है तो फिर भी उम्र के इस हिस्से में भी जिंदगी का यही चक्कर जो है वो चलता रहता है। सुबह उठता है, नाश्ता करता है, वो रिटायर हो गया, फारिग हो गया, घर के काम काज करता है, ये चीज ला, वो ला, बच्चों को स्कूल छोड़ के आ, बच्चों को लेकर आ, इन्हीं बातों में शाम होती है, खाना खाता है और फिर सो जाता है।
गोया उम्र के तमाम हिस्सों के अंदर इंसान अपनी जिंदगी में एक ही दायरे के अंदर घूमता है, एक ही चक्कर में घूमता है। और सुलेमान सवाल यह रखता है कि अगर किसी की उम्र 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल भी हो, तो उसको सारी उस जिंदगी से जो वो इस जमीन पर गुजारता है क्या हासिल है। और वो 3 दलीलें हमारे सामने रखता है। पहली दलील कहता है जो कुछ खुदा ने शुरू से बनाया आज तक वैसा ही चल रहा है और आज के बाद इस कायनात के वजूद तक वैसा ही चलेगा। खुदा ने इब्तिदा में ठहराया, आदम और हवा को खलक किया, उनसे काइन और हाबिल पैदा हुए। काइन ने हाबिल को मार दिया, फिर सेत पैदा हुआ। गोया एक नस्ल से दूसरी नस्ल, दूसरी से तीसरी नस्ल। एक वक्त आया, खुदा ने नूह के दौर में तूफान भेजा, सब कुछ खत्म हो गया और फिर यही सिलसिला फिर से शुरू हो गया। नस्लों का यह सिलसिला, सिम, हाम, याफत, उनसे फिर नस्ल चली और पुश्तों से पुश्तों के आने का सिलसिला उस वक्त से चल रहा है और आज तक चलता चला जाता। एक पुश्त आती है तो जो आती है, जो उससे पहले है, वो चली जाती। इस घर के अंदर जो है दोते पोते आए, जैसे वो आए अपना वक्त पूरा करके हमारी बहन अपनी बुजुर्गी के अयाम में खुदावन में सो गए। ये एक सिलसिला है, एक चक्कर है जो चल रहा है। और सुलेमान सवाल करता है, क्या इंसान इस जमीन पर 100 साल जिंदा रहकर भी, और बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर हम देखें तो 700 साल, 800 साल, 930 बरस उम्रें जो है वो हमें मिलती है, लेकिन इतनी इतनी उम्रें गुजार के भी क्या इंसान खुदा के निजाम के अंदर कोई तब्दीली पैदा कर पाया? कोई तब्दीली नहीं। खुदा ने जैसा पुश्तों का निजाम रखा था वैसा ही इब्तदा से चल रहा है और आज भी वैसा ही चलता चला जाए। और जब वो कोई तब्दीली नहीं ला पाया, जब इंसान कोई चेंज नहीं ला पाया, तो फिर उसकी जिंदगी का हासिल क्या है? जब वो इस जमीन पर अपना वक्त पूरा करके 40, 50, 60, 70, 100 साल पूरे करके खुदा के पास वापस जाता है, तो उसकी जिंदगी का क्या हासिल है जो वो खुदा के सामने दे? खुदा उससे सवाल करता है, मैंने तुझे 60 साल की उम्र दी, 70 साल की उम्र दी, 80 साल की उम्र दी, तेरे पास उस 80 सालों में क्या है और तू क्या लेके वापस मेरे पास आया है? ये सोचने की बात है, सिर्फ सुलेमान के लिए नहीं, मेरे लिए और आपके लिए भी। आज शाम इससे पहले हम में से कोई 40 का होगा, हम में से कोई 50 का होगा, बुजुर्ग हमारे 70, 80 वर्ष के भी होंगे, लेकिन सवाल सबके लिए एक है जो सुलेमान रखता है, आप जितनी भी उम्र यहां पर गुजार के जाएं, आपकी मेहनतों का क्या हासिल है, क्या फायदा है, क्या लेकर मैं और आप खुदा की हजूरी में पहुंचेंगे? दूसरी दलील जो सुलेमान पेश करता है, वो कहता है, पहला बात कि जो खुदा ने पुश्तों का निजाम ठहराया वो वैसे का वैसे, इंसान अपनी सारी मेहनत से उसमें कोई तब्दीली नहीं ला पाया। दूसरी जब वो दलील क्या पेश करता है, खुदा ने हवाओं का जो चक्कर ठहराया, खुद हवा जनूब से चक्कर खाती और शुमाल की तरफ जाती है। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं, ये प्राइमरी क्लास की साइंस के अंदर है कि गर्म इलाकों में हवा जब वो हल्की होती ऊपर उठती है और कम दबाव वाले इलाकों में चली जाती और वहां पे बारिशें बरसाती है। पानी जब वो बुखारात बनकर उड़ता है और फिर बादल बन के जमा होता है और फिर वही पानी जमीन पर बरसता है, फिर बुखारात बन के उठता है, बादल बनता है, फिर वही बरसता है। गोया हवाओं का एक सिलसिला, पानियों का एक सिलसिला, पुश्तों का एक निजाम
जो कुछ खुदा ने ठहराया वैसा ही है और आज तक वैसा ही चलता चला जा रहा है। वो कहते हैं सूरज पहले दिन से मशरिक से निकलता था और आज भी मशरिक से निकलता है, मगरब में गरूब होता था, आज भी मगरब ही में गरूब होता है। साइंस कहती है यह दुनिया जो है अंडे की शक्ल की है, यह बैज़वी शक्ल की है। आप दुनिया के इस कोने में हो तो भी सूरज मशरक से निकलेगा और मगरब ही में गरूब होगा, और आप उठ के दुनिया के दूसरे कोने पे आ जाएं तो भी सूरज मशरक से ही निकलेगा और मगरब ही में गरूब होगा। गोया ना समतों के अंदर फर्क, ना सूरज के अंदर फर्क, ना उसके तलू के अंदर फर्क, ना उसके गरूब के अंदर फर्क, ना उसकी रोशनी के अंदर फर्क, ना उसके चक्कर के अंदर फर्क, ना जमीन की गर्दिशों में फर्क। खुदा ने कैसा जबरदस्त निजाम ठहरा दिया है। इंसान उम्रें, सदियां, हजारों साल इस जमीन पर, और अगर साइंस को ले तो लाखों साल उसने इस जमीन पर गुजार दिए, मगर अपनी सारी मेहनत के बावजूद भी, इन हजारों सदियों के बावजूद भी वो खुदा के निजाम में कोई तब्दीली ला नहीं पाए। फिर उसके पास क्या है? उसकी मेहनत का हासिल क्या है? उसकी मेहनत का अजर क्या है? उसकी जिंदगी जो इस जमीन पर गुजरी है उसके बारे में क्या है? 8वीं आयत में वो कहते